उन बच्चों की सराहना करनी पड़ेगी। मैं सैल्यूट करता हूँ, वो अभिजीत दिग्गे हो, वो सौरभ होने दो, नेहा वो पीढ़ी ने मुंबई में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात है सर, इस देश में इनके शहरों में ही नहीं, तब इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। और आप कहते हो नीट की परीक्षा की आपकी संवेदना है? किस ढंग से जो कुछ हुआ उनके मारे मन इतना विदीर्ण हुआ, किसी को भी नहीं लगा। उसके बच्चे तो दोनों एग्जाम में 64% झूठ बोलने में ये लोग माहिर है और आज तक झूठ बोलते आए हैं और बच्चों के साथ दोबारा झूठ बोल रहे हैं। ये जो कागज पे लाए ना बिल, अब बर्तन करके बताओ और भी बताना कि आप लोग अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, इस बिल पर जो प्रावधान किए उसके ऊपर बोलने से पहले मैं बिल क्यों आया सर, एक चिंगारी गिरी। वो चिंगारी इस देश में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने कहा कॉकरोच है। अब जब युवाओं को कॉकरोच कहा, वो चिंगारी आगे जाकर इतनी बड़ी ज्वाला बनी। वो हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर महसूस किया। क्या था? सबसे बड़ी बात यह है सर कि मुझे सबसे बड़े उन बच्चों की सराहना करनी पड़ेगी। मैं सैल्यूट करता हूँ, वो अभिजीत दिग्गे हो, वो सौरभ होने दो, नेहा होने दो, उनके सारे जो युवा नेता थे और सारे युवा, उनको सैल्यूट करना पड़ेगा सर। पिछले 10-15 बरस में मैंने ऐसा आंदोलन नहीं देखा। इतने अत्याचार होने के बाद भी कॉकरोच नहीं हट रहा था। कॉकरोच वही डट के खड़ा है। क्यों आए भैया? क्या मांग लेकर आए? नीट की परीक्षा की जो बात आती है सर, पहली बात आती है ऐसे, सबसे बड़ी बात उसमें क्या देखी आपने? ये जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन किसी राजनीतिक दलों ने नहीं किया, कॉकरोचों ने किया। एक अभिजीत आपकी जो वहां बोस्टन में पढ़ रहा था, उसने इंस्टा पर लोगों को आह्वान किया, सारे युवा इकट्ठे हुए। और वहां कौन था? जात नहीं, पात नहीं, प्रांत नहीं, धर्म नहीं, सिर्फ एक धर्म, एक ही धर्म ग्रंथ। इस देश के संविधान लेकर के बच्चे खड़े हुए, तिरंगा लेकर खड़े हुए और एक ही मांग कर रहे थे, नीट की परीक्षा की मांग। सौदी महोदय, जब वहां जो बुजुर्ग आए, बच्चे तो आए, माँ बाप भी आए, उनकी सराहना करनी पड़ेगी। वो आंदोलन आगे बढ़ा, पूरे देश में होने लगा। हमारे मुंबई में आंदोलन हुआ, हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले दिन समर्थन किया उसको। सबसे देश में पहले समर्थन करने वाले उद्धव जी ठाकरे साहब है। उन्होंने कहा कि कॉकरोच कहना गलत है युवाओं को। आप युवाओं को कॉकरोच कहते हो? और उसके आगे जाकर उसको मार्गदर्शन करते रहे। अदिति जी ठाकरे आए, राज साहब आए, अमित जी आए, सभी लोग आगे। युवा पीढ़ी ने मुंबई में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात है सर, इस देश में इनके शहरों में ही नहीं, पूरे दुनिया में इस बारे में प्रदर्शन हुआ। पूरी दुनिया में एक राष्ट्र नहीं है, ब्रिटिश यूके में हुआ, यूएसए में हुआ, नीदरलैंड में हुआ, आयरलैंड में हुआ, हर जगह हमारी संभावना होती रही। सबसे पहली बात है सर, ये क्यों हो रहा है? हमारी नींव ढीली है, हमारी नींव पक्की नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी बात है, हमारी प्राथमिक शिक्षा में ही डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे यहाँ इतने बोर्ड, स्टेट का बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, उनकी फी अलग, उनका सिलेबस अलग। समानता कहाँ है? वेयर इज द इक्वालिटी? देयर नो इक्वालिटी इन एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ। और डिस्पैरिटी कितनी है? टीचर नहीं है। मेरे पास तो सारे आंकड़े, इतने स्कूल है कि जहां टीचर भी नहीं है। हमारे पास सिंगल टीचर स्कूल कितने? 1,04,125 स्टूडेंट्स ऑफ द सिंगल टीचर 33.77 लाख। स्कूल विथ जीरो enrollment 7,993 टीचर्स पोस्टेड इन जीरो एनरोलमेंट 20,817। ये हमारी अवस्था है प्राथमिक शिक्षा की। अगर प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान नहीं दोगे तो आगे चलकर बच्चे कैसे बड़े हो जाएंगे? ये जो सब बैठे हैं ना, बड़ी बड़ी बात करते हैं, तू मैं चल रहा था, मुझे उसमें नहीं जाना था। बुरा इस बात का लगता है, आप आलोचना करते हो। इसमें से जितने बड़े लोग हैं,
इनके सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे भैया? इनको क्या वेदना समझ में आएगी? गरीब की वेदना, वंचित की वेदना क्या समझ में आएगी? सभी प्रदेश में पढ़ते हैं, एक एक का नाम लेकर बोल सकता हूं इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। और आप कहते हो नीट की परीक्षा की आपकी संवेदना है? किस ढंग से जो कुछ हुआ हम तो 3 बार गए वहां, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब भी वहां आए थे, अब मेरे साथ में अनिल देसाई थे, जख्मी सब युवा पीढ़ी खड़ी थी। लड़कियों ने बताया, मैं ब्लैक कलर का कुछ पहना था, बोली देखो ये फाड़ के मेरे हाथ में दे दिया। लड़कियों के साथ में जो बर्बरता की है ना, वो तो इतनी हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मणिपुर के बाद में इतना गंदा मैंने वहां देखा। पुलिस, एक लंबा नाम का अधिकारी हमारी महिला को तमाचा मारता है, दूसरे पुलिस हमें लट लेकर जिस तक से उसके पिछवाड़ी में घुसा रहे थे ना सर, हाँ, शर्म के मारे मन इतना विदीर्ण हुआ, किसी को भी नहीं लगा एक भी मांग। सब इतना तुमने ये क्या था? हमने भैया इन्होंने गलती की तभी तो तुम वहां के बैठे हो ना, इनकी गलतियों के कारण बैठे हो, तो उसका मतलब उनकी गलतियों तो हमको डबल गलती करने का अधिकार दिया क्या आपको? मारते हो बच्चों को, हाथ पैर तोड़ते हो। हमारे मुंबई में एक लड़की, पुलिस की गाड़ी आई है तो रुका दिया, रियू हईर नाम की लड़की ने रुका गाड़ी, अंदर गाड़ी में सब पुलिस एक एक को जबरदस्ती लेके जा रही थी। ये युवा पीढ़ी खड़ी हुई है। सभापति महोदय 2-3 मिनट देना, बेल बजाने के चक्कर में हो, मुझे ये 2-3 मिनट से देना। ये छात्रों के अत्याचार की बात नहीं, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद बढ़ गई, सिस्टम बराबर नहीं अपनी। आपकी सिस्टम की बात करते तो मैं आपको पूछता हूं, हमने नीट की परीक्षा दोबारा ली, क्या किया? तो डिफेंस के हवाई जहाज से पेपर लेके आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारी सिस्टम करप्ट है, या आपने एक्सेप्ट किया। आपके बिल में देखिए आपने क्या किया, अपने बिल में भी लिखा है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेड एक्ट इज टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, fairness and credibility and inspire confidence in the public examination system. It means the legislator was defective earlier. पहले वाला डिफेक्टिव था, ये आप मान लेते, खुद मान लेते हो। और इसलिए सभापति महोदया मैं ये बात करता हूँ, अभी आज के कल के दिन में हमारे लातूर में इनका बड़ा नेता है, उसके बच्चे को दोनों एग्जाम में 64% और 56%, एक लड़की एक लड़का, एक को 54% मिले, एक को 56% मिले। सीटी के एग्जाम में कितने मिले? 99, दोनों को भी 99.97। चमत्कार। बिल लाते हो, तुम्हारे लोग क्या करते हैं मालूम है? वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता के बच्चे लोग आए थे वहां, और बच्चों ने कहा कि हम बाप के साथ। एक मिनट से एक आखिर का शेर बोल के खत्म करता हूं। और जब बच्चों के माँ बाप जाकर मिलते थे ना, तो उनसे क्या कहते थे मालूम है? हमारी गलती हुई, हमने इनको वोट दिया, इसके लिए आपको आज यहाँ बैठना पड़ता, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए जाते जाते भी इतना ही अपेक्षा करता हूँ, ये सारे जो आपने बताए हैं वो करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आपको एक इंदौरी का शेर सुनाता हूँ और आप कैसे इन लोग बर्ताव करते बता देता हूँ। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरे जुबा से मेरा ऊपर वाला बोलता है, परवरदिगार बोलता है, भगवान बोलता है। सब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, सब कुछ और काम तो उसे जैसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, बहुत शानदार बोलते हैं। झूठ बोलने में ये लोग माहिर है और आज तक झूठ बोलते आए हैं और बच्चों के साथ दोबारा झूठ बोल रहे हैं। ये जो कागज पे लाए ना बिल, अब बर्तन करके बताओ और फिर बताना कि आप में से मैंने एक ही बात की थी कि इनके बच्चे बाहर पढ़े, इनमें से कितने लोग हैं जिनकी संस्थाएं खुद की है? सब बड़े बड़े कॉलेज के मालिक लोग वहां बैठे हुए हैं। समझे ना, ये धंधा चल रहा है। शिक्षा का धंधा न करो, बाजार न करो, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।